आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 4 के बारे में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां हम मैन इन येलो का सूट देखते हैं जो तेविथा, हेनरी और डोना जेड वॉइड को दिखा रहे होते हैं, जहां ये सब सिर्फ अंदाजा ही लगाते हैं कि ये सूट यहाँ पर क्यों आया जिस पर जेड बोलता है कि जरूर इसकी अजीब मिस्ट्री है क्योंकि इसे देखकर विक्टर की पैंट गीली हो गई थी और वो बुरी तरह से डर गया था। यहाँ जेड बोलता है कि हम जानते हैं कि इसके पीछे मिस्ट्रीज हैं एंड विक्टर ने कुछ भयानक ही देखा और यहाँ वो मशरूम खाकर उसे आजमाने के लिए बोलता है जो पिछले एपिसोड में उसने जंगल से उठाए उसे ऐसा करने से डोना मना करती है बट वॉइड उसे परमिशन दे देता है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ जेड को अपनी मेमोरी रिकॉल करनी ही होगी जिससे वो इस टाउन से बाहर निकल सके। यहाँ वॉइड को लगता है कि वो हार रहे हैं और टूट रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई उम्मीद चाहिए। और यहाँ हेनरी उनके सामने ये बात भी खोल देता है कि बॉय इन वाइट ने उन्हें बताया था कि उनके पास समय कम है बट क्यों कम है ये वो भी नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम सोफिया को देखते हैं जो यहाँ ये प्रिटेंड कर रही होती है कि वो रात भर से सोई नहीं जिसके बाद में उसे वहाँ सारा दिलासा देने की कोशिश कर रही होती है कि वो ठीक है और यहाँ सब कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब सारा सीढ़ियों से नीचे जाती है इधर हम देखते हैं कि सोफिया यानी मैन इन येलो मन ही मन कुछ पढ़ रहा होता है जिसके बाद में सारा को वो आवाजें दोबारा आने लगती है। यहाँ वो स्क्रीम करने लगती है और बुरी तरीके से डर जाती है। यहाँ इसी से हमें पता चलता है कि सारा को पिछली बार जो सब कुछ करने बोला था और जो उसे मैनिपुलेट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैन इन येलो जो उसके दिमाग से खेल रहा था। आगे के सीन में हम वॉइड के ऑफिस में देखते हैं जहाँ तेविथा जेड से सवाल करती है कि तुम आखिरकार मेरे बेटे इथन के साथ जंगल में क्या कर रहे थे। यहाँ जेड उसे इथन के बारे में बताता है कि क्या उसने तुम्हें बताया है कि उसने अपने फादर जिम को जंगल में देखा है जिसने उसे वहाँ पर लेक ऑफ टीयर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। यहाँ तेविथा उससे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता एंड यहाँ वो उससे पहले की चीजों के लिए अपोलोजाइज करती है कि जो भी उसने गुस्से में जेड से बोल दिया। यहाँ पर इन दोनों के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट होता है जिसके बाद में जेड यहाँ पर मशरूम खाता है जिससे उसकी पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो सके एंड तेविथा अपनी अलग जर्नी पर निकल जाती है जिसमें वो इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेगी एंड इस मिस्ट्री को सोल्व करेगी। तभी वहाँ पर वो जेड के पास आता है और यहाँ वो मशरूम हाथ में लेता है। यहाँ वो जेड से बोलता है कि क्या तुम तैयार हो इसके लिए। यहाँ जेड मना करता है पर वो मशरूम खाने लगता है। दूसरी तरफ हम इथन को देखते हैं जो रेडियो से अपने फादर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है बट दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही होती एंड तभी वहाँ पर तेविथा आती है और वो उससे लेक ऑफ टीयर्स के बारे में पूछती है। यहाँ इथन को लगता था कि उसकी मॉम उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी बट यहाँ तेविथा उसे बिलीव दिलाती है कि वो उसकी बात पर यकीन करती है। उसके बाद वो इथन को एक ट्रिप पर चलने के लिए बोलती है। यहाँ वो इथन को रेडी होने का बोलकर जूली के पास चली जाती है एंड यहाँ जूली और रैंडल बुक के बारे में समझ चुके हैं कि अब उन्हें आगे स्टोरी वो कैसे करनी है। यहाँ तेविथा आकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है बट जूली जाने से मना कर देती है जिसके बाद में तेविथा रैंडल को समझाती है कि जूली तुम पर भरोसा करती है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो कि पेड़ों को नाप रहा होता है। यहाँ वो देखता है कि टाउन और पेड़ों के बीच की दूरी कम हो रही है। यहाँ उसके फादर उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैनी को पानी के टपकने की आवाज आती है जहाँ वो रूम में जाकर फातिमा को देखता है एंड फातिमा उस रूम में मिट्टी से मॉन्स्टर जैसा कुछ बना रही होती है। इधर हम जेड को देखते हैं जो वॉइड के ऑफिस में उसकी चेयर पर बैठा होता है। यहाँ कैनी उसके पास खड़ा होता है एंड वॉइड को जैसे ही चिल्लाने की आवाज आती है वो भाग के ऑफिस में आता है। यहाँ वो उससे कहता है कि क्या कैनी सचमुच यहाँ पर खड़ा है। ये सुनकर वॉइड शॉक हो जाता है बट यहाँ कैनी समझ जाता है कि ये सब उन मशरूम की वजह से हो रहा है। इसके आगे हम देखते हैं कि जूली रैंडल के साथ मिलकर स्टोरी वॉक करने का प्लान बनाती है एंड यहाँ वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहती है। यहाँ रैंडल भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। आगे के सीन में हम डोना और तेविथा को जंगल में देखते हैं जहाँ तेविथा अपनी फीलिंग को डोना के साथ शेयर करती है जिस पर डोना उसकी सिचुएशन समझती है। यहाँ हम देखते हैं कि इथन को एक चिड़िया मिलती है जो कि जख्मी होती है। यहाँ इथन उसे उठाने के लिए बोलता है बट यहाँ एलिस उससे बोलता है कि इस टाउन में क्रोस के अलावा और कुछ नहीं है जिस पर इथन बोलता है कि मुझे ये ट्राई करना है। आगे हम सारा को देखते हैं जो कि एल्जिन को अपनी सिचुएशन समझाती है। सारा डाइनर में जाके पानी पीने वाला सीन ट्राई करती है जैसा कि उसे उन आवाजों ने बोला बट यहाँ वो उस गिलास को जग में नहीं डालती और डाइनर में जो न्यू काम करने वाली लेडी है उसे फेंकने के लिए बोलती है। इधर हम देखते हैं कि सोफिया उस आदमी को देख रही होती है जो कि पुल में गिरकर मरा एंड यहाँ उसके चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ सोफिया का हाथ फ्रैक्चर होता है। इतने में वहाँ सारा और बाकी सब लोग आकर उसे संभालते हैं। यहाँ सारा डर जाती है और वो इसका रीजन उन आवाजों को मानती है जिसके बाद वो ये चीज दोबारा ट्राई करती है और वो गिलास को पानी पीकर वहीं रख देती है जिससे कोई वहाँ आकर गिलास को जग में डाल बट यहाँ काम करने वाली लेडी उस पानी को फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूली अपने बाल काट रही होती है एंड इसका रीजन वो उन मॉन्स्टर को बताती है क्योंकि पिछली बार मॉन्स्टर ने उसे बाल पकड़कर ही खींचा था। आगे हम देखते हैं कि जब जूली
जूली और रैंडल स्टोरी वॉक करने जाते हैं। यहाँ रैंडल भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है। जब जूली वहाँ पर कदम रखती है तो वो सीधा 1978 के मैसेकर के टाइम पर पहुँचती है और यहाँ वो पेन से साइन बनाने लगती है, लेकिन यहाँ वो डेड बॉडीज को देखकर काफी डर जाती है। इतने में उसे कुछ चबाने की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे देखती है वहाँ उसे मैन इन येलो दिखता है। यहाँ वो किसी के लंग्स को खा रहा होता है। जैसे ही वो जूली को नोटिस करता है तो उसकी तरफ दौड़ता है। इधर जूली काफी डर जाती है और उसके हाथ से पेन और पेपर गिर जाते हैं। तभी रैंडल उसे वहाँ से निकाल लेता है। यहाँ जूली के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी वर्क नहीं करता। यहाँ उसका प्लान फेल हो जाता है। आगे के सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो कि गड्ढा खोदकर कुछ पेंटिंग्स निकालता है, जिसमें हम देखते हैं कि उन पेंटिंग्स में मैन इन येलो होता है। यहाँ इन पेंटिंग्स के थ्रू हमें पता चलता है कि मिरांडा को मारने में मैन इन येलो का ही हाथ था। यहाँ विक्टर बताता है कि उस बोतल वाले ट्री के पास में ही मैन इन येलो उसे खा रहा था और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था। और यहाँ विक्टर एक और चीज बताता है कि पहले मैन इन येलो एक आम आदमी बनकर आया एंड यहाँ उसने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके एक बड़ा मैसेकर किया। ये सुनकर विक्टर का फादर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फातिमा वॉइड को बताती है कि वो अपने बच्चे यानी स्माइली मॉन्स्टर के साथ एक कनेक्शन फील करती है और वो उससे फीलिंग के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्ट है। वहीं आगे के सीन में हम देखते हैं कि जंगल में एक आदमी को गड्ढा खोदते टाइम एक रस्सी मिलती है जिसे वो खींच रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस रस्सी से कुछ बड़ा बाहर निकलता है एंड इसी सीन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। यहाँ लेक के अंदर से रस्सी के थ्रू आखिरकार क्या चीज बाहर निकली और क्या ये लेक ऑफ टीयर्स है या नहीं, एंड फातिमा का आखिरकार स्माइली मॉन्स्टर के साथ क्या कनेक्शन और इन लोगों के पास इस टाउन से निकलने का रास्ता है बट ये देख क्यों नहीं पा रहे। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।